चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक तो है, एक जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वेश्चंस आता है जो इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है, वो आता है आपके आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस। दूसरा फाइंडिंग द नेटवर्क आईपी एड्रेस, जो नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। और तीसरा जो है यहाँ पे फाइंडिंग द नंबर ऑफ होस्ट और द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू दैट नेटवर्क। ये तीन प्रकार के चीजों पे हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट जो प्रॉब्लम इसमें ये है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट सब्र करिए, 2 मिनट नहीं 5 मिनट, उसके बाद हम चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे आता है वो पूछा जाता है आइडेंटिफाई द क्लास, आइडेंटिफाई द क्लास, ठीक है। और आपको पता है कि आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, कितने का होता है? 32 बिट का होता है, जो 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। कितने ऑक्टेट में डिवाइड होता है? 4 ऑक्टेट, 4 इंटू 8 बिट्स ईच, जिसे कहा जाता है 4 ऑक्टेट। तो आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। एक ऑक्टेट का वैल्यू कितना होता है? 8 बिट्स होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट डिफाइन द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। देखिए, दुनिया में जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उसको एक यूनिक एड्रेस ना दिया जाए तो वो एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए डेटा शेयर करेंगे तो दूसरे कंप्यूटर पे चला जाएगा, मतलब किसी पे जाएगा तो एड्रेस तो चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑक्टेट डिफाइन क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो आइडेंटिफाई द क्लास का मतलब क्या हुआ? कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लास है? और आपको पता है कि क्लासेस कितने? 5 हैं, जैसे ए बी सी डी ई। तो ये आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑक्टेट से होगा। तो फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू अगर आप चेक करेंगे, अगर ये 0 से लेके 127 तक है, क्या है? 0 से लेके 127 तक है, आप क्या कहेंगे? क्लास ए है, ठीक है। ये क्या है? क्लास ए है। ये है क्लास बी। क्लास बी क्या करेंगे? आप चेक करेंगे, अगर वैल्यू जो होगा फर्स्ट ऑक्टेट का 128 से लेकर के 191 तक होगा तो आप समझ जाएंगे क्लास बी है। और उसके बाद क्लास सी, एक सेकंड, सिमिलरली क्लास सी को आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या देखोगे? यहां पे क्लास सी के अंदर देखोगे 192 से लेकर के 223 तक, 192 से लेकर के 223। मतलब अगर आइडेंटिफाई ऑफ द क्लास आईपी एड्रेस की क्लास से क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन ऐसे आप पहचान जाओगे फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करके। 192 से 223, उसके बाद 224 से 239, ये हुआ क्लास डी। और यहां पर क्लास ई क्या हुआ? 240 से लेकर के 255, ठीक है। तो 0 से लेके 255 तक, तो टोटल क्या हुआ? 256 हुआ। जस्ट एक सेकंड, एक
ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्लास ई जो है 240 से 255। तो पहला प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया। इसमें क्या चेक किया जाता है? फर्स्ट ऑक्टेट चेक किया जाता है, जिससे आपको क्लास पता चल जाता है कि कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है। दूसरा आपको पता करना होगा, अगर मान लीजिए कि आपको आईपी एड्रेस दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंडिंग द नेटवर्क आईपी एड्रेस, तो ये पॉइंट तो आसान ही था, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। मुझे बता दीजिए जल्दी से, समझ गए आप लोग कि कैसे क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे आईपी एड्रेस के? ओके, मुकेश कुमार नो कह रहे हैं। अब बताइए, इतना आसान चीज को नो कह रहे हैं और बाद में बोलेंगे कि सर ने समझाया ही नहीं। वही दिक्कत है ना, एकदम अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। कसम खा लिए हैं कि जो भी पढ़ाएगा माट साहब ही पढ़ाएगा। इसको याद कर लेना तो बिल्कुल याद करना है। आईपी एड्रेस का क्लास बटा हुआ तो याद तो करना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला थोड़े होता है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं। ये ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा आपको पीडीएफ में। दूसरा जो है, आपसे पूछा जाएगा फाइंडिंग नेटवर्क आईपी एड्रेस। फाइंडिंग नेटवर्क आईपी एड्रेस, जिसे सिंपली कहा जाता है नेटवर्क एड्रेस। जिसे सिंपली क्या कहा जाता है? नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है। जैसे, और इसके लिए, इसको निकालने के लिए फॉर नेटवर्क आईपी एड्रेस वी नीड डिफॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू। डिफॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू की जरूरत इसके लिए पड़ती है। मतलब डिफॉल्ट मास्क वैल्यू की जरूरत हमें पड़ेगी किसके लिए? और आपको पता है कि डिफॉल्ट मास्क वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? डिफॉल्ट मास्क वैल्यू होता है वो क्लास ए की, अगर हम बात करें, जैसा यहां पर आप देखेंगे जनरली ये 3 क्लास का पूछा जाता है, क्लास ए बी सी, क्योंकि डी और ई तो आपको पता है कि ये रिजर्व है। तो यहां पर अगर क्लास ए की बात करें तो फर्स्ट ऑक्टेट होगा वो 255 होगा, देन 0 एंड देन 0। तो ये 4 ऑक्टेट में पहले ऑक्टेट का वैल्यू डिफॉल्ट क्या होता है? 255। डिफॉल्ट मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होता है आईपी एड्रेस के इस ऑक्टेट का। ठीक है। अगर क्लास बी है तो 2 ऑक्टेट जो होगा उसका वैल्यू 255 रहेगा, 255 देन 0। ठीक है। अगर क्लास सी है तो डिफॉल्ट मास्क वैल्यू कितना होगा? 255। इसका मतलब ये क्या है? क्लास सी के जो एड्रेस है उसमें जो होता है वो क्या होता है? 3 डिफॉल्ट मास्क वैल्यू यहाँ पे 255 और एक 0। तो ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के लिए हो गया। ठीक है। अब यहां पर आपसे कोई मान लीजिए आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस दिया हुआ है, जैसे सपोज एक आईपी एड्रेस मैंने लिया है क्योंकि इतना टाइम यहां पर, जैसे एक आईपी एड्रेस ले लिया 64.0.0.8 ले लिया। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये इसका क्लास क्या होगा? तो इस वैल्यू को हम देखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट को। सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्लास, तो इसको आइडेंटिफाई किया गया
तो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 127 तक रहे तो ये क्या है, क्लास ए है। तो क्लास ए है। अब क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा बताइए, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। और ऑक्टेट में रखना है उसको, मतलब 8 बिट वैल्यू में उसको मतलब एडजस्ट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर कितना बना, ये 7। तो यहां पर एक जीरो लगा के हम इसको 8 पूरा कर लेंगे, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 64। जैसे यहां पर 0 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसका मतलब सही है। तो ये 64 का वैल्यू है। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, ये 64 है। ये भी 4 ऑक्टेट में आप कन्वर्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 को अगर आप चेंज करेंगे तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा, 1 ट्रिपल 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 ट्रिपल 0, लेकिन ऑक्टेट में चेंज करना है। मैं इस वैल्यू को एक नीचे भी लिख रहा हूं, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, एक वैल्यू को नीचे लिख रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा 1 ट्रिपल 0, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 8 होगा। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे, 0 0 0 0, मतलब 4 और 4 8, ये हो गया। इसका मतलब हमने क्लास ए आईपी एड्रेस, जो एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया, मान लिया 64.0.0.8, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद डिफॉल्ट जो सबनेट डिफॉल्ट मास्क वैल्यू जो होगा क्लास ए आईपी एड्रेस का, वो कितना होता है। तो डिफॉल्ट मास्क वैल्यू आपको पता होता है 255। मैं ऊपर लिखता हूं इसको क्योंकि यहां तो बाइनरी फॉर्म वाला लिखना है। ठीक है, तो यहां पर डिफॉल्ट मास्क जो होगा क्लास ए का, डिफॉल्ट मास्क वो कितना होगा, 255.0.0.0। ठीक है, मतलब 4 ऑक्टेट में 255, ये क्लास ए का वैल्यू होगा। अब यहां पर 255 को किस में कन्वर्ट करना है, 255 को कन्वर्ट कर लेना है अगेन बाइनरी में। ठीक है, ध्यान दीजिए, 255 को बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो जब ये कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा, 8 बार 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कन्वर्ट करके देखिएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 255 डेसिमल में। ठीक है, 255 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद तो 0 0 0 0 ही है, मतलब 0 0 0 0 0 0, 2 2 4 2 6 तो 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पर परफॉर्म एंड ऑपरेशन, परफॉर्म एंड ऑपरेशन। एंड आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। तो अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा दोनों आईपी एड्रेस में, एक जो आईपी एड्रेस आपने माना और एक मास्क, ठीक है, डिफॉल्ट मास्क जो वैल्यू है उससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई किसका किससे करना है, तो मल्टीप्लाई आपको पता है यहां पर करना है किससे, इसका मल्टीप्लिकेशन, ये पहला वैल्यू है फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू, फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यू को फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर ये सब 0 0 0 ही आएगा, मतलब यहां पर आएगा, आप देखेंगे ये और ये 0 1 0, फिर 0 0 1 0, मतलब ये सब 0 वैल्यू आएगा, 0 0 0। कितने बार आएगा 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 1,
1 का यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 1 से, मतलब 7वें वैल्यू से, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होता है, और फिर 0 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर 0 आएगा। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू आया, ठीक है। सेकेंड ऑक्टेट का वैल्यू आपको पता है 0 ही है, ये थर्ड क्या है, 0 ही है। अगेन यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्थ ऑक्टेट का वैल्यू है यहाँ पर डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1 है बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0, 3 3 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट ऑक्टेट का वैल्यू अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 तो 0 ही होगा, 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर 3 तक 3 वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद चौथे वैल्यू 1 0 को हम करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, 1 0 0, इसका मतलब हमारा ये भी सारा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। 3 3 6 2 8, ठीक है। इसका मतलब दोनों के एंड ऑपरेशन करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू आया, वो वैल्यू कितना आएगा, वो वैल्यू आपको पता है आएगा, ये 64 है, 0 0 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या था, आप आईपी एड्रेस क्या था, 64.0.0.8 था, और यहाँ पर नेटवर्क क्या आया, नेटवर्क क्या आ गया, 64 आ गया। मतलब ये क्या था, 8 जो है ये क्या है, इसमें नेटवर्क में इतने होस्ट हैं, तो आपको नेटवर्क आईपी एड्रेस निकल गया। नेटवर्क आईपी एड्रेस आप कैसे निकालेंगे, आईपी एड्रेस से डिफॉल्ट मास्क वैल्यू का एंड ऑपरेशन। अब आपको समझाना था इसलिए बोर्ड भर गया, वरना ये तो बिल्कुल छोटा सा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है, बताइए मुझे। कौन कह रहा है बाउंस, बाउंस कर गया, उसका कोई उपाय इतना आसान नहीं है, मेहनत थोड़ा सा करिए आप लोग भी। लेंदी नहीं है ये, मैं बता रहा हूं तो एक एक चीज को लेंदी है, आप जब करेंगे तो फास्ट करेंगे ना। क्लास ए के केस में चंद्रमणि, अगर आईपी एड्रेस क्लास ए का है तो पहले का वैल्यू क्या है और उसके बाद 0, ठीक है। अरे शॉर्टकट ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है ना एग्जाम में, आपको पता है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। नेहा नारायण कह रही हैं अच्छे से समझाइए, मैं ओपन कर देता हूं, आप देख लीजिए कि सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं ओपन कर दिया, देखिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने बाइनरी कन्वर्ट किया, 0 0 लिखा, इसलिए तो लंबा हुआ, मुझे लिखने की जरूरत क्या है, मुझे दिख रहा है 0 है तो 0 ही होगा। आप समझिए, अगर वैल्यू 0 है तो 0 होगा, हम तो सीधा कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। अब जो 1 है, 1 का ही तो 1 यहाँ पे उसके सामने वाला जो डिजिट है 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि अगर 1 के सामने 1 है तभी तो 1 होगा, मतलब ट्रू 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 1 1 1, नहीं तो 0 हो जाएगा। तरीका यही है, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसके रिमाइंडर लिखते जाइए। अब उतना भी नहीं पता कैसे काम चली हो, कैसे काम चली बताओ, और वैसे बताया जाएगा बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल। रुक जाइए आगे क्लासेस में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो हम अब यहां सीधी सी बात है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा इसमें वैल्यू, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। पहले क्या करना है,
आपके सामने आईपी एड्रेस दिया गया है, आपसे नेटवर्क आईपी पूछा गया है, आप सीधा क्या करेंगे, डिफॉल्ट मास्क वैल्यू क्लास को आइडेंटिफाई कर लेंगे। डिफॉल्ट मास्क वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्या करना होता है, ठीक है। उससे क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे ही, एक दो क्वेश्चन ऐसा करके, तो फिर उस सामने दिखते ही क्या होगा, वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। 255 ही होता है तो सीधा वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, 8 बार 1 लिख देंगे। कितने बार लिख देंगे, 8 बार 1 लिख देंगे, उसका वैल्यू 255 ही होता है। आप करके देखिए, 255 को डिवाइड करके देखिए, या इन सबको क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके पावर देना होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पर पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब यहां पर हो गया। अब यहां पर तीसरा चीज जो है, क्लास आइडेंटिफाई करना, नेटवर्क आईपी एड्रेस, उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखा, मतलब है इनमें आईटी ऑफिसर्स एंड ऑल, पीजीटी एंड ऑल, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये हेल्पफुल है जो मैं अभी बता रहा हूं, इतना पॉइंट हेल्पफुल है। अब यहां पर बड़ा ही सिंपल तरीका ये है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ होस्ट। फाइंडिंग द नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ computers connected to a network, connected to a network। तो फाइंडिंग द नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो यहां पर एक चीज आपको समझना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर x माइनस 2। 2 टू द पावर x माइनस 2 क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। दरअसल क्या होता है कि जो पहला आप देखेंगे, यहां पर सबसे पहले आईपी एड्रेस में x का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट। और आपको पता है कि जो ऑक्टेट्स होते हैं, जैसे किसी भी आईपी एड्रेस में जो ऑक्टेट्स होते हैं, उस ऑक्टेट्स में 4 ऑक्टेट में डिवाइड रहता है, 4 ऑक्टेट में। तो जिसमें अगर आपका फर्स्ट ऑक्टेट आईपी एड्रेस जो है क्लास ए का है, मान लीजिए कि अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो पहला जो आपका वैल्यू होगा वो डिफाइन करेगा क्या, वो डिफाइन करेगा आपका क्लास। और इसमें 24 बिट्स जो होगा वो होस्ट के लिए होगा। मतलब एक ऑक्टेट क्या होगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, मतलब टोटल 32 बिट होता है। तो अगर क्लास ए है तो इसमें से 8 बिट जो होगा वो किसके लिए होगा, 8 बिट जो होगा वो आपके क्लास को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और रिमेनिंग जो होगा 24 बिट्स, ये किसके लिए होगा, होस्ट के लिए होगा। आप समझ गए, 24 किसके लिए, होस्ट के लिए होगा। तो इसलिए यहां पर अगर क्लास ए का आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ होस्ट कैन बी कनेक्टेड टू अ क्लास ए इक्वल टू 2 टू द पावर 24 माइनस 2। कितना होगा, 2 टू द पावर 24 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका निकल जाएगा, यहां पर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट क्या होता है कि थोड़ा सा वैल्यू याद रखना ही ज्यादा फिजिबल रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्लास बी है, ये मैंने किसके लिए लिखा, क्लास ए के लिए लिखा। मैं यहां पर लिख देता हूं 2 टू द पावर 24 माइनस 2।
अगर क्लास बी का है, ये क्लास ए का है, अगर क्लास बी का है तो यहां पर क्या होगा, क्लास बी में 16 बिट जो होता है वो क्या होता है, होस्ट के लिए होता है, तो 2 टू द पावर 16 माइनस 2। क्लास सी के लिए जो जनरली छोटे नेटवर्क्स लैन में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो क्लास सी के लिए 2 टू द पावर 8 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। यहां पर -2 क्यों करते हैं, ये एक इशू है। -2 इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर फर्स्ट आईपी जो यूज होता है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट आईपी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, लास्ट आईपी क्या होता है, फर्स्ट आईपी रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी एंड लास्ट आईपी क्या करता है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो होस्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लास्ट आईपी यूज फॉर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, तो ये याद रखना है। नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क में क्लास ए में 2 टू द पावर 24 माइनस 2। ठीक है, यहां पर क्लास बी में 2 टू द पावर 16 माइनस 2 और सी में 2 टू द पावर 8 माइनस 2। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, उसके माध्यम से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख पाएंगे। इसी पे कर लेंगे वैसे तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए और इसी पे मैं उसे एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ओके, क्या होगा आंसर इसका, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट 32 बिट का होता है, मतलब 8 बिट का 4 ऑक्टेट होता है। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को तो रहने ही दीजिए, थोड़ा मैंने सोचा कि साथ में पीडीएफ आपका रहेगा एक साथ तो अच्छा रहेगा। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन एक है, गिवन आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अलग है। गिवन आईपी एड्रेस 156.233.42.56, ये आईपी एड्रेस गिवन है विद सबनेट मास्क 7 बिट, with subnet mask 7 bit, find out total host and subnet possible, total host and सबनेट पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन, आई थिंक ये क्वेश्चन आगे मैं कहीं लगाया हूं या नहीं लगाया हूं, मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूं एक बार। हो सकता है आगे होगा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसको अलग से समझा देता हूं। पहले अपना आंसर सीधा बताना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है, पहले आंसर सीधा बताना है कि कितना होस्ट और कितना जो है इसमें
बताइए, काफी लोगों का कुछ नहीं आ रहा है रिएक्शन। चलिए मैं इसको बता दूं आपको सबसे पहले। देखिए इसका अगर हम जितना ही जाए उतना ही मतलब कम होता है, बट प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन कंपाइल किया मैंने, खासकर एसओ का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए। अरे नहीं समझ में आ रहे तो घबराना नहीं है, कुछ देर के लिए मैं क्लोज कर देता हूं, मैं समझ गया, मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर वैल्यू 127 से ज्यादा 156 है, 100, तो यहाँ पर ये क्लास आइडेंटिफाई हो गया, क्लास बी है। ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? क्लास बी का है। यहां तक तो ठीक है। और उसके बाद आपके सामने दिया हुआ है क्लास बी के लिए, आपको पता है क्लास बी के लिए होस्ट बिट्स कितने होते हैं? होस्ट बिट कितने होंगे? क्लास बी है तो आपको पता है कि 255 जो डिफॉल्ट मास्क वैल्यू होता है, मतलब यहां पर सीधी सी बात है कि लास्ट की क्लास बी है तो लास्ट के 2 ऑक्टेट होते हैं। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 बिट हुआ। मतलब 16 बिट क्या है? नेटवर्क मतलब होस्ट है, ठीक है। अब 16 बिट होस्ट है, लेकिन यहां पर सबनेट मास्क 7 बिट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे, 16 बिट 16 माइनस 7, तो 9 बिट जो बचेगा वो एक्चुअल होस्ट के लिए बचेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। हमने क्या कहा कि 16 बिट क्या है? होस्ट के लिए है, ठीक है। और 16 यहां पर सबनेट क्या है? 7 बिट दिया हुआ है। तो सबनेट वैल्यू को यहां पे घटाएंगे तो एक्चुअल रूप से जो होस्ट कनेक्ट होंगे, सबनेट वैल्यू माइनस करेंगे तो 9 बिट बचेगा। ये 9 बिट मतलब आपके 2 टू द पावर 9 माइनस 2, कितना? 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 512 माइनस 2 इक्वल टू 510, मतलब 510 जो होगा यहां पर होस्ट होगा, ठीक है। 510 क्या होगा? होस्ट होगा। और यहां पर अगर हम बात करें, सबनेट वैल्यू आपका दिया हुआ 7 बिट, और आपसे पूछा गया है कि टोटल सबनेट यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टोटल सबनेट पॉसिबल, और सबनेट का बिट दिया हुआ है 7, तो यहां पर भी 2 टू द पावर 7 माइनस 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो 128 माइनस 2, 128 माइनस 2 इक्वल टू 126। 126 क्या हुआ? सबनेट हुआ, मतलब सबनेट पॉसिबल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? होस्ट एंड सबनेट पॉसिबल, तो 510 होस्ट एंड 126 सबनेट, ठीक है। 510 होस्ट एंड 126 सबनेट, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा, ओके। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, इसका आंसर करिए। सेकंड क्वेश्चन, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ डिवाइसेस और कंप्यूटर्स की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण उन सबको आईपी एड्रेस एलोकेट करने के लिए जो न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया है। किसका? वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस का 1995 में, बट 2000 के बाद ही इसका
शुरू हुआ था यूज। तो दिस इज 128 बिट, कितना 128 बिट। ओके, कौन किया ये भी याद रखना है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो वहां पर इन बातों पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है जो जनरल टाइप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड द डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल, मतलब IP4 का जो है संख्या जो है निर्धारित है। तो न्यू वर्जन IP6 लॉन्च किया गया यूजिंग 128 बिट फॉर द IP एड्रेस, डेवलप्ड इन 1995, जो मिड 2000 इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स मैंने बताया, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्जन ऑफ IPs आर देयर? IPs के कितने वर्जन हैं? ये टोटल वर्जन की बात हो रही है। हाउ मेनी वर्जन ऑफ IPs आर देयर? महज 20-25 लोगों का ही आंसर आ रहा है। दो ही वर्जन है, IP4 नहीं तो IP6, दो ही वर्जन है किसका? IP एड्रेस का। नेक्स्ट, 2 वर्जन आर देयर। ओरिजिनल वर्जन क्या है? IP4 है। ठीक है, जिसको कब इंस्टॉल किया गया था या यूज किया गया था? तो 1983 में। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 फर्स्ट इंस्टॉल्ड इन द ईयर 1983। नेक्स्ट, fill in the blanks, adjust the segment size to be smaller than MTU. Fill in the blanks, adjust the segment size to be smaller than MTU. यहां पर सेगमेंट साइज मतलब डेटा पैकेट्स की साइज। यहां पर मैं बता दूं आपको, जो TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एडजस्ट करता है सेगमेंट साइज को, दैट इज स्मॉलर देन MTU। MTU क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। MTU क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कहने का मतलब आपको याद नहीं होगा, शायद मैंने आपको कराया था। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है कि मैक्सिमम डेटा पैकेट्स कैन बी ट्रांसमिटेड। मैक्सिमम डेटा आपसे यहां पर पूछा गया है कि कैन बी ट्रांसमिटेड। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज। अरे एक दो गलत हो जाए तो उसको कोई समस्या नहीं मानना है, पढ़ के सीख ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस, IP एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो इथरनेट कार्ड होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो हार्डवेयर एड्रेस मैक एड्रेस होता है। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, और IP एड्रेस से करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो ये प्रोटोकॉल काम करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन करता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP ये काम करता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन D था। यहां पर पूछा गया कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है सेगमेंट के साइज को
सेगमेंट के साइज को क्या करता है, क्योंकि टीसीपी और यूडीपी आपको पता है यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पे, और ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है डेटा पैकेट्स की को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन करना, इसलिए यहां पर आपको बताया गया है। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रांसलेट्स आईपी एड्रेसेस इनटू मैक एड्रेस, ये क्वेश्चन भी आ गया यहां पे। व्हाट ट्रांसलेट्स आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, गिवन टू एन एडेप्टर व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड। मैक एड्रेस जो दिया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही दिया जाता है, मतलब हार्डवेयर डिवाइस को मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही असाइन किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है हार्ड वायर्ड या हार्ड कोडेड। इसे क्या कहा जाता है, हार्ड वायर्ड और हार्ड कोडेड ऑनटू योर कंप्यूटर्स एनआईसी, एंड इट इज अ यूनिक टू इट। एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आपके जो ये डिवाइस हार्डवेयर या इथरनेट कार्ड इसी को कहा जाता है, अगर ना हो कंप्यूटर में तो आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, और जब नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा इसका मतलब आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट जो उस पे ही इसको क्या किया जाता है, इस यूनिक आईडी को पहले ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इस डेटा को वहां पे प्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेब कुकी, क्वेश्चन नंबर 7। अ वेब कुकी, a web cookie is a small piece of data that is fill in the blanks. A web cookie is a small piece of data that is, पहला ऑप्शन है sent from a website and stored in user's web browser while a user is browsing a website, sent from user and stored in the server while user is browsing a website, sent from the root server, sent from the root server to other root server। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट। मतलब वेब कुकी या कुकीज क्या है, वेबसाइट के द्वारा सेंड किया जाता है, जो यूजर के वेब ब्राउजर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, while a यूजर इज ब्राउजिंग अ वेबसाइट। जैसे कोई भी आप वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो तो वो क्या होता है आपके सिस्टम में, मतलब आपके लोकल सिस्टम में, मतलब क्लाइंट के सिस्टम में ये सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आपने दो प्रोटोकॉल पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो रिलायबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर अगर इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है तो इसके एरर्स को ये
डिटेक्ट तो करता है बट सर्वर को नहीं भेजता। वहां पर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल उसके लिए एरर को सेंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चंदन गुप्ता जी परेशान है, चैट बॉक्स सबका खोलिए। तो आंसर जो देगा वो सब एक दूसरे का कॉपी करके देगा क्या? चलिए मैं ओपन कर देता हूं, नहीं तो इस बात के लिए भी आप नाराज हो जाएंगे, तो फिर तो हो गया। आपके अकेले के नाराज होने से हम तकलीफ में आ सकते हैं। यहां देखिए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शन लेस बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर क्या होता है, ऑल यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। चंदन गुप्ता, लूप जो होता है ना, कोई भी टास्क रिपीटेडली होता है तो उसको क्या होता है, उसको लूपिंग में डालना पड़ता है। कोई भी टास्क अगर सिमिलर टास्क परफॉर्म होगा तो क्या होगा, सेट ऑफ टास्क रिपीटेडली होता है, मतलब एक ही साइकिल में बार बार होते रहता है, तो वो लूप हो गया। ओके, कर दिया प्राइवेट, उनका थोड़ा सा मन रख दिया था। यहां पर देखेंगे आप, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस है बिकॉज ऑल द पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूडीपी टीसीपी का अल्टरनेटिव है, यूज फॉर दोज पर्पसेस वेयर स्पीड मैटर्स मोस्ट whereas loss of data is not a problem. UDP कनेक्शन लेस है whereas TCP is कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, TCP क्या है, UDP कनेक्शन लेस है और TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये सब मैं आपके PDF में इंक्लूड करके आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप फिल इन द ब्लैंक्स इज अ। चंदन कुमार, एग्जाम बहुत नजदीक है तो फिर आज से पढ़ाई बंद कर दिया जाए, एग्जाम नजदीक है तो, या पढ़ा जाए? अब फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीसीपी नेम फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। अब फिल इन द ब्लैंक्स is a TCP name for a transport service access point. एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल नहीं होता है, एक्सेस पॉइंट होता है ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी के लिए एक पोर्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट होगा। तो पोर्ट इज अ टीसीपी नेम फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट, दैट इज पोर्ट। आंसर क्या होगा? पोर्ट, ऑप्शन ए। जस्ट एज द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का यूज क्या है? कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेटवर्क पोर्ट एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है या सर्विस को। ध्यान दीजिए यहां पे, आईपी एड्रेस जैसे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया, तो नेटवर्क का पोर्ट क्या करता है? ये एप्लीकेशन या सर्विस जो भी कंप्यूटर में रन हो रहा है, जैसे कि अगर कोई भी आप सर्विस के एग्जांपल ले लीजिए, अगर जो भी रन हो रहा है, जैसे ईमेल आपने ओपन किया तो उसका अपना, मैंने पोर्ट नंबर भी बताया था ना आपको कि एचटीटीपी चल रहा है तो उसका भी एक पोर्ट नंबर है। तो सब चीजों का अपने क्या है? पोर्ट नंबर है, स्पेशल पोर्ट नंबर है। तो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, तो पोर्ट आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन और सर्विस रनिंग ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिए। अब पोर्ट नंबर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर बताए थे, तो उसको क्या करना है? याद कर लेना है। जैसे HTTP का भी बताया था, HTTPS का भी बताया था, SMTP का भी बताया था, मतलब जो संभावित हैं या जो आते हैं उतना मैंने बताया था, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है,
टीसीपी लिखने का पर्पस ये था कि जो मेनली जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसके बेस पे मॉडल पे काम कर रहा है, तो वहां पे मॉडल उसका मतलब का ये टीसीपी मॉडल, ठीक है। अ पोर्ट नंबर इज 16 बिट्स, और यहां पर द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस प्रिसीडेड विद द पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस। सॉकेट एड्रेस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस विद द पोर्ट नंबर। मतलब आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर क्या होता है, एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या है, सॉकेट नंबर निकल जाता है, सॉकेट एड्रेस निकल जाता है, ठीक है। अब वहां पे जाके थोड़ा सा उसको देखिएगा पोर्ट वाले पॉइंट को, तो ज्यादा क्लियर होगा। मैंने वहां पर आपको ये सब बातें बताई थी। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक कर ले, स्मॉल ब्रेक। बताइए, 5 मिनट के लिए? नो, बड़ा जुल्म हो रहा है जी। देखिए यहाँ पे a local telephone network is an example of a network. A local telephone network is an example of a network. Packet switched, circuit switched, bit switched, line switched. Packet switching, circuit switching और मैसेज स्विचिंग। तो दिस इज सर्किट स्विच्ड। क्या है ये? लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विच्ड। पैकेट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट पे इंटरनेट वर्क करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में ये था सर्किट स्विचिंग के बारे में कि कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक है और पैकेट स्विचिंग जो है वो कनेक्शन लेस है। इस दो बात को याद रखेंगे आप लोग। हाँ, सर्किट स्विचिंग क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक है। वेयरएज इन द केस ऑफ पैकेट स्विचिंग क्या है? नॉट विजिबल। रवि रंजन जी बिल्कुल ही सामने ही हूं मैं। लाइन स्विच कुछ नहीं होता है, तीन ही प्रकार का टेक्निक होता है ना, मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। वो तो ऑप्शन बनाने के लिए दिया गया था क्वेश्चन में, ऑप्शन पूरा करने के लिए। सर्किट स्विचिंग क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग है। और पैकेट स्विचिंग है, ये क्या है? कनेक्शन लेस है। इसका यूज क्या है? इंटरनेट में। इसका यूज जो है इंटरनेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सिन्हा ज्वाइंड योर क्लास लेटली बट योर कंटेंट एंड वीडियो आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सीमा। यहां देखिए, देयर आर, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या पूछा गया है। देयर आर 3 आईपी एड्रेसेस आर गिवन बिलो। 3 आईपी एड्रेस दिया गया है, ठीक है। x इक्वल टू होगा यहाँ पे, ठीक है, y और z। यहां पर आपको क्या बताना है? यहां पर क्लास बताना है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का है। तो पहला आईपी एड्रेस क्या है? आपको पता है कि फर्स्ट ऑक्टेट। आपको क्या चेक करना होता है? आईपी एड्रेस की क्लास को पता लगाने के लिए, जिनको नहीं समझ में आया वो पहली बार आज ज्वाइन किए हैं इस सेशन में, वो लोग समझ लीजिए। फर्स्ट ऑक्टेट को आज ही मैंने बताया था, इसको चेक करिए। फर्स्ट ऑक्टेट से ये पता चल जाता है कि आपका ये कौन सा क्लास है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट करना था। पंकज, आप डाउनलोड नहीं करते हैं क्या पीडीएफ को क्लास से? और क्लास के साथ तो अटैच्ड है। यहां देखिए, देयर आर 3 आईपी एड्रेसेस गिवन।
आपको मैंने बताया फर्स्ट ऑक्टेट से क्या पता चलेगा, क्लास का पता चलेगा। अगर 0 से लेके 127 तक है तो वो क्लास ए है। 0 से लेके क्या है, 0 से लेके 127 तक है तो वो क्या है, क्लास ए है। इसका मतलब ये क्या है, क्लास ए है। उसके बाद 128 से लेके 191 तक तो ये क्लास बी है, तो ये क्या हो गया, बी। और क्लास 100 जो 192 से लेके 223 तक है तो वो क्या है, इसी के बीच है, तो सी है। तो यहां पर x जो है, x क्लास सी का है, y क्लास बी का है और z क्लास ए का है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी, नहीं क्लास सी नहीं, फॉर अ क्लास बी नेटवर्क कैन बी। डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी नेटवर्क कैन बी। आज ही मैंने पढ़ा है इसको। क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा 2 ऑक्टेट क्या होगा, 255 बाकी 00। ठीक है, अगर क्लास ई होता तो एक केवल हम क्या करते, एक ऑक्टेट जो होता ये 255 होता। क्लास सी होता तो 3 होता। मतलब ये किसका दिया हुआ है, क्लास सी का दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ है, ठीक है, ये ए का दिया हुआ है, और ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर पे क्लिक कर देना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल सिग्नेचर द प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर एंड द पब्लिक की इज यूज्ड फॉर। मतलब यूज्ड फॉर fill in the blanks and the public is used for fill in the blanks। बताइए। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कोई फाइल, कॉन्फिडेंशियल फाइल होता है, आप ओपन करते हैं, तो इसका मतलब है इसमें जो यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर में, प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की का यूज क्या होता है, डिक्रिप्शन के लिए होता है। प्राइवेट की फॉर एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की फॉर डिक्रिप्शन यूज होता है। ठीक है, यहां पर एनक्रिप्शन क्या कहलाता है अगर आपसे पूछा रहता तो चैट प्राइवेट नहीं है, ओके, हो गया प्राइवेट। यहां देखिए, अगर इंक्रिप्शन क्या है तो इंक्रिप्शन में क्या होता है कि किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट करना मतलब क्या, साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहां पर सीधा क्वेश्चन में रहता, तब आपका इससे संबंधित क्वेश्चन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ रूटीन बिजनेस डेटा बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स इन स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट इज कॉल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स इज, ठीक है, जिनका आंसर अलग है तो ध्यान रखेंगे, इसको ईडीआई कहा जाता है। ईडीआई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इतना लंबा चौड़ा यहाँ बता भी दिया था फुल फॉर्म, तो आप गेस कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है, इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ रूटीन बिजनेस डेटा बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स इन अ स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट। तो ईडीआई होगा।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है? बिजनेस इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज है किसका? बिजनेस इंफॉर्मेशन का, यूजिंग अ फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। ये क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है अ प्रोसेस वेयर a process which allow one company to send information to another company electronically rather than with paper। ठीक है, बिजनेस एंटिटीज कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली आर कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब क्या? अगर दो बिजनेस यूनिट अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिंग कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? ping command is used for what purpose? ping command का यूज किया जाता है टेस्ट अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क वेदर इट इज रीचेबल। टेस्ट अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क वेदर इट इज अ रीचेबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोडेम इज अ that modulates and demodulates signals। modem is a fill in the blanks। ठीक है, modem is a fill in the blanks। modem is a fill in the blanks that modulates and demodulates signals। देखिए यहाँ पे मोडेम क्या है? एक डीसीई है। क्या है? डीसीई है, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट है। डीटीई तो टर्मिनल खुद अपने आप में होता है। डीटीई क्या होता है? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट हम किसको कहेंगे? एक कंप्यूटर अपने आप में जो नेटवर्क से कनेक्ट है वो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है। डीसीई क्या है? मोडेम है। डीसीई डीसीई क्या है? मोडेम है, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट है। तो ऑप्शन ए होगा। डीटी इज एंड यूजर मशीन। एंड यूजर मशीन मतलब क्या? क्लाइंट या फिर जो मशीन है वो क्या है? वो टर्मिनल है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए डीटी इज अ एंड यूजर मशीन जनरली रेफर्ड एज टर्मिनल या कंप्यूटर। इसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल या कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईमेल टर्मिनल या वर्क स्टेशन है या एटीएम है। ठीक है, एटीएम है इन अ बैंक, सेल्स टर्मिनल इन अ डिपार्टमेंट स्टोर, तो ऑल दीज आर टर्मिनल्स। ठीक है, डीसीई का क्या यूज है? डीसी इज यूज टू कनेक्ट, डीसी इज यूज टू कनेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, मोडेम एक डीसी डिवाइस है। ठीक है, मोडेम क्या है? मोडेम एक डीसी इज यूज टू कनेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। ये कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो मोडेम कौन सा डिवाइस है? डीसी डिवाइस है। इट इंटरेक्ट विद डीटी। ये डीटी से क्या होता है? इंटरेक्ट होता है टू प्रोवाइड एन इंटरफेस ऑफ डीटी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट ट्रांसमिट्स रिसीव्स बिट्स वन एट ए टाइम ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। तो यहां पर मोडेम ही नहीं, स्विच, हब, रिपीटर, ऑल आर डीसी डिवाइसेस। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, आप बस इसका ध्यान रखेंगे। डीसी डिवाइसेस कौन कौन से हुए? मोडेम भी, स्विच भी, हब भी, रिपीटर आर ऑल डीसी डिवाइसेस। ओके, ये बहुत नेसेसरी है। ठीक है, बहुत नेसेसरी है जो मैंने आपको बताया। और फुल फॉर्म्स आपको पता है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट हुआ डीटी, और डीसी क्या है? डेटा सर्किट
टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ओके, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। यहां लेयर्स दिया हुआ है, डेटा लिंक लेयर, इसके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और नेटवर्क लेयर। ओके, यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल लेयर, आपको पता है सबसे आसान है। फिजिकल लेयर क्या करता है? फिजिकली कनेक्ट करता है डिवाइसेस को। तो यहां पर हम बात करेंगे, बी जो होगा यहां पर क्या होगा? बी 1 से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? 1 से। लोएस्ट लेयर whose function is to activate, deactivate and maintain the circuit between DTE and DCE। ठीक है, उसके बाद है आपका डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर है, ये क्या करता है? डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स इन द ट्रांसमिटेड डेटा। तो ए होगा वो किससे मैच करेगा? 3 से मैच करेगा। नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स राउटिंग एंड, वैसे अगर आप डी को देखें तो D2 अगर है तो D2 एक ही जगह पे है, केवल ए में है। ठीक है, केवल ए में है, तब भी आपका आंसर, बाकी चेक करने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? अंशु सागर जी, आपने OSI मॉडल आपने पढ़ा हुआ होगा, पीछे क्लास में हमने कराया है, तो आपको समझ में आएगा। नहीं भी आ रहा है तो ध्यान रखेंगे, ये लेयर्स है जो OSI रेफरेंस मॉडल के है, और इस लेयर पे, फिजिकल लेयर पे क्या होता है? फिजिकली कनेक्टिविटी होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए मीडियम। ठीक है, तो ये जो है विजेता क्वेश्चन का लेबल अच्छा है, क्वेश्चन आसान ही है, मिक्स कर दिया गया है, मतलब लेबल यही है, लेबल और क्या चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ गए ना क्वेश्चन? FDDI इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 18, FDDI इज,
FDDI क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है। क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है। इसका दरअसल एक लोकल एरिया नेटवर्क जब कॉन्फ़िगर होता है, ध्यान दीजिएगा, जब लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है तो उस समय इसका यूज रिंग नेटवर्क में किया जाता है। मतलब रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से जब लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है तो यहां पर यूज होता है किसका? इसका यूज होता है आपका रिंग नेटवर्क में। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था उस टाइम जब मैं ये करा रहा था रिंग नेटवर्क, हो सकता है, या शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि बताया नहीं बताया, बट क्वेश्चन हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कुछ चीजें मिसिंग है उसको ठीक करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। FDDI, हाँ विजेता कह रही है गलत हो गया, गलत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है FDDI, जो रिंग नेटवर्क में यूज होता है। रिंग नेटवर्क एक टोपोलॉजी है। ठीक है, रिंग नेटवर्क एक टोपोलॉजी है जो एक लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जो भी टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FDDI क्या है? एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है यूटिलाइजिंग अ रिंग टोपोलॉजी टू प्रोवाइड लैंग कनेक्टिविटी अप टू 200 Mbps। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैकेट्स आर रिलेटेड टू विच लेयर? ये PDF जाएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा 15-20 मिनट समय देकर के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पैकेट्स आर रिलेटेड टू विच लेयर? डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। आ गया सबका आंसर? हाँ, तो बिल्कुल सही, नेटवर्क लेयर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज? पहला ऑप्शन है रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, अनरिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, रिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। TCP इज रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जिसका यूज कहां पे होता है? ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कहां पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और ये तो अब याद ही हो गया होगा, TCP और UDP रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जो एरर अगर कोई होता है उसको भी डिटेक्ट करके उसके मैसेज को भी सेंड करता है सर्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू when describing a unicast address? Which of the following is true when describing a unicast address? पहला ऑप्शन क्या है? आप लोग खुद पढ़ के आंसर कर दीजिए, लंबा लंबा ऑप्शन है। Packets addressed to a unicast addresses are delivered to a single interface. These are your typical publicly routed address, just like a regular publicly routable address in IP4. Option A is right. याद करिए, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 22, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया फाइल्स सच एज अ वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज दे आर डाउनलोडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स। मयंक PDF में कर रहा हूँ सेंड, अभी PDF क्लास चल रही है, बीच में PDF मांगना शुरू कर देते हैं। आप कर रहे हैं शेयर, हो तो जाने दीजिए।
प्रोसेस वेयर बाय मीडिया फाइल्स सच एज वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज दे आर डाउनलोडिंग, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रीमिंग। ये क्या होता है? स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट, कॉमन गेटवे इंटरफेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग? CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग? CGI क्या है, इनमें से क्या है? लास्ट का आंसर था स्ट्रीमिंग, क्वेश्चन नंबर 22 का स्ट्रीमिंग। क्वेश्चन 23, कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI। देखिए इसका सही जवाब ये होगा, एक इंटरफेस, एन इंटरफेस दैट एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स डेटा एंड मे बी रिटन इन एनी लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आप सीधा सा बात समझिए, कोई भी एप्लीकेशन अगर एग्जीक्यूटेबल डेवलप हो रहा है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में होगा तभी इंस्टॉल होगा, और वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जो क्या कर रहा है? डेटा एक्सेप्ट कर रहा है या रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ वैल्यूज इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है। तो एक ऐसा इंटरफेस दैट एक्सेप्ट एंड रिटर्न्स डेटा दैट मे बी रिटन इन एनी लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। शाहनवाज 19 का आंसर क्या होगा भैया? 19 कब का चला गया? 19 का आंसर होगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहां देखेंगे कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन अ www सर्वर और CGI प्रोग्राम। मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम, CGI प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है जो डेटा को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है। ठीक है, CGI क्या है? CGI प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है विच एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न डेटा दैट कंफर्म्स द CGI स्पेसिफिकेशन। प्रोग्राम कुड बी रिटन इन एनी लैंग्वेज लाइक C, पर्ल, जावा, विजुअल बेसिक, एनी लैंग्वेज। तो ये होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, इफ द डेस्टिनेशन डिड नॉट रिसीव अ सेगमेंट, मतलब डेटा पैकेट जो है रिसीव नहीं कर रहा है डेस्टिनेशन, हाउ विल द TCP होस्ट नो टू रीसेंड द इंफॉर्मेशन? अब जिस होस्ट ने डेटा ट्रांसमिट किया है उसको कैसे पता चलेगा कि हमें रीसेंड करना है डेटा को? डेटा को रीसेंड करना है, ये कैसे पता चलेगा? AC के यहां पर एक्नॉलेजमेंट, जैसे कोई डेटा ट्रांसमिट होता है तो उधर से क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट आता है, मतलब आप जो रिसीवर होगा वो क्या भेजता है? एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ओके, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। तो यहां पर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुआ, ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुआ the acknowledgement received will include the segment number that was not received, अगर वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, if the destination did not receive a segment, how will the TCP host come to know that? Acknowledgement received will include the segment number that was not received, मतलब सेगमेंट नंबर रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि रीसेंड करना है। ओके, मतलब समझ लीजिए कि क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यहां पर आपको ये समझना है
कि सपोज डेटा को सेंड किया गया और डेटा वहां से रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट में अगर सेगमेंट नंबर नहीं आया तो समझना होता है कि सेगमेंट नंबर, इफ सेगमेंट नंबर इज नॉट रिसीव्ड, एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड विल इंक्लूड द सेगमेंट नंबर दैट वाज नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब है कि सेगमेंट नंबर रिसीव नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट है सबनेटिंग इज एक्चुअली व्हाट। सबनेटिंग इज एक्चुअली व्हाट? जल्दी से बताइए। सबनेटिंग इज नथिंग बट सब डिवीजन ऑफ नेटवर्क्स। सबनेटिंग क्या है? सब डिवीजन ऑफ नेटवर्क को सबनेटिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड द OSI मॉडल प्रायर टू डेवलप्ड, fill in the blanks, the OSI model prior to after simultaneous none। मतलब TCP/IP और OSI क्या दोनों एक साथ आया था या TCP पहले आया OSI बाद में आया? ध्यान रखेंगे TCP पहले आया और OSI जो है बाद में आया। TCP/IP मॉडल इंटरनेट के ARPANET के इन्वेंशन के साथ ही शुरू हो गया, ठीक है, बट OSI जो है ISO के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बाद में। तो TCP पहले और बाद में क्या आया? OSI। Which layer of OSI model is responsible to end-to-end delivery of data? Which layer of OSI model is responsible for end-to-end delivery of data? अच्छा, मैंने पहले OSI पढ़ाया था, OSI पहले आया नहीं था। देख रहे हैं मेरे ऊपर ब्लेम कैसे लग रहा है? पहले OSI आया था, नहीं पढ़ाया गया था क्लास में, आया था TCP/IP। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल एंड टू एंड डिलीवरी के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट लेयर ही तो रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ डेटा? OSI मॉडल में पूछा गया है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ डेटा के लिए कौन जिम्मेदार है OSI मॉडल में? एप्लीकेशन लेयर होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट होता है, यही तो है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट? Which of the following is used for managing the devices on the internet by using the TCP/IP protocol suite? HTTP, SMTP, DNS, SNMP? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट। DHCP का काम क्या है? DHCP डायनेमिकली किसी डिवाइस को जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसको क्या करता है? IP एड्रेस असाइन करता है। तो DHCP क्या करता है? डायनेमिकली न्यू डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन करता है। तो इसके लिए यूज होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मैंने आंसर बता दिया क्या? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट क्या करता है? IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस आज रहने देते हैं, इसका PDF मैं आपको शेयर कर देता हूं। बाय बाय, टेक केयर।